आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला कि उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है। जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने की साजिश का एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज मुकदमे के बीच शाहजहांपुर का एक नया व्यक्ति खुलकर सामने आया और आरोप लगाया है कि उससे उसकी बेटियों के नाम पर झूठा यौन शोषण का केस दर्ज कराने के लिए कांटेक्ट किया गया, बदले में पैसों का लालच दिया गया। इनकार करने पर कथित तौर पर उसे धमकी भी दी गई। इस दावे ने पूरे विवाद को एक नया और बेहद गंभीर मोड़ दे दिया है। दरअसल प्रयागराज में दर्ज एफआईआर और लगातार उठते सवालों के बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। वेद पाठी छात्रों के कथित यौन शोषण मामले में कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूंसी थाने में उनके शिष्य मुकुदानंद ब्रह्मचारी और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज ये मुकदमा अपने आप में गंभीर था और कानूनी प्रक्रिया इसमें जारी है। लेकिन इसी बीच कहानी ने नया मोड़ ले लिया है और ये मोड़ जुड़ता है सीधा शाहजहांपुर से। रमाशंकर दीक्षित नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ वाराणसी स्थित विद्या मठ आश्रम पहुंचे थे। उनका दावा है कि उनसे फोन पर कांटेक्ट कर कथित तौर पर यह प्रस्ताव दिया गया कि वो अपनी बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाएं। बदले में आर्थिक मदद का उन्हें भरोसा दिया गया। रमाशंकर का कहना है कि उनसे सिर्फ एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। जब उन्होंने इनकार किया तो कथित रूप से उन्हें धमकी भी दी गई। स्वामी जी के पास इसलिए आए थे हम कि 18 तारीख को लगभग 8:30 बजे के करीब में मैं बैठा था, अपने शाहजहांपुर से एक रिंग रोड जाता उधर बैठा था, तो कुछ 3 लोग आए थे। तो हमसे मेरे पिताजी का नाम लिए, पूछे, हालचाल पूछे और बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपसे काम है, आप एक मेरा काम करा दीजिएगा। तो हमने कौन सा काम आप बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बात करते करते फिर उन्होंने हमारी जैसे पर्सनली बात होती नहीं, घरेलू बातें होती नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर उन्होंने हमारी जो हमने लेकिन वो सामने आए हैं, उन्होंने अपना नाम तो मुझे याद नहीं कि कुछ नाम बताए थे अभी। तो फिर उन्होंने जो कहा कि हमारी बात आपकी करा रहे हैं, उनका काम है, आप उन्हें बेहतर तरीके से हमने का नाम बता दीजिए आप। तो उन्होंने बताया आशुतोष पांडे जी हैं, वही जो संगठन चलाते थे। तो हमने कहा अच्छा हाँ कराइए। तो उन्होंने हमारी बात कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी, तो कल पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जरूरत पड़ी है आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा। मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं, लगाने के लिए कह रहे थे, आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। रमाशंकर के अनुसार फोन पर बात कराने वाले व्यक्ति ने खुद को आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज बताया। ये वही नाम है, याद कीजिए, जिसने पहले शंकराचार्य के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्ष की ओर से विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज का अतीत भी चर्चा में है। उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में कई मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि कई मामलों में उन्हें राहत भी मिली है। ये तथ्य इस पूरे विवाद को और जटिल बनाता है। क्या ये सचमुच पीड़ितों की आवाज है या फिर आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत रंजिशों का जाल? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे अपने खिलाफ रचा गया षड्यंत्र बता दिया है। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने और कानूनी जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है कि यदि कोई ठोस सबूत या सीडी है तो उसे सामने लाया जाए। साथ ही उन्होंने राजनीतिक संदर्भ भी जोड़े, ये संकेत देते हुए कि गोहत्या जैसे मुद्दों पर उनकी मुखर भूमिका के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ एक संत या एक शिकायतकर्ता का नहीं रहा, सवाल है न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता का। एक और गंभीर आरोप है वेद पाठी छात्रों के कथित यौन शोषण की। दूसरी ओर आरोप है कि झूठे मुकदमे के लिए लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। यदि ये सच है तो ये न्याय व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और यदि मूल आरोप सच है तो ये आस्था के नाम पर सबसे बड़ा विश्वासघात है।
ऐसे मामलों में मीडिया ट्रायल, राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया की उत्तेजना सच्चाई को धुंधला कर देती है। जरूरी है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से तथ्य सामने लाए। ना तो आरोपों को हल्के में लिया जा सकता है, ना ही बिना प्रमाण किसी की सामाजिक धार्मिक प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक कड़वा सच याद दिलाता है। जब आस्था, सत्ता और आरोप आपस में उलझते हैं तो सच्चाई सबसे ज्यादा घायल होती है। अब निगाहें जांच और अदालत की प्रक्रिया पर है, क्योंकि आखिरकार न्याय ही तय करेगा कि ये मामला अपराध है, षड्यंत्र है या दोनों के बीच कहीं छिपी हुई जटिल सच्चाई। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।